हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपके सामने हम वर्गमूल और घनमूल में महा मैराथन क्लास लेकर आया हूं। आज मैंने आपसे कहा था कि वर्गमूल और घनमूल में एक बहुत तगड़ी क्लास लेकर आऊंगा मैं। आज वही क्लास मैं आपके सामने लेकर आया हूं। वर्गमूल और घनमूल में एसडी यादव बुक से लगभग अभ्यास प्रश्न में 95 क्वेश्चन है। हाँ, अभ्यास प्रश्न में 95 क्वेश्चन है, तो 2 वीडियो इसको बनाएंगे। देखते हैं अभी 2 से 3 वीडियो बनेगा। हम पूरा वर्गमूल और घनमूल अभ्यास प्रश्न से जितने भी क्वेश्चन है मैं A to Z क्वेश्चन पूरा करा दे रहा हूँ। वो चाहे क्वेश्चन नॉर्मल हो, वो चाहे क्वेश्चन टफ हो, तो आप अच्छे देखिएगा वर्गमूल और घनमूल का। और एक चीज, बड़ी चीज ये है कि मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। इसलिए नहीं लिखूंगा क्वेश्चन, एसडी यादव बुक सबके पास है, मेरे को पता है। और नहीं पता है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए गूगल से, ठीक है ना। तो मैं एसडी यादव का क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, साधारण प्रश्न का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी तो साधारण प्रश्न चल रहा है एसडी यादव से। साधारण प्रश्न चल रहा है एसडी यादव से। देखिएगा, साधारण प्रश्न एसडी यादव से चल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि यहां पे देखिएगा 0.121 का मान है। जो छोटे क्वेश्चन में मैं लिख दे रहा हूं का मान है। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि 0.121 का मान है, यही पूछ रहा है। लेकिन थोड़ा सा पहले जैसे आज या कोई भी स्टूडेंट मेरा पहली बार क्लास देख रहा है, तो थोड़ा पहले समझ लीजिए। हमने जो है दशमलव में वर्गमूल निकालना सिखाया है। जैसे 0, 1, 4, 4 हो तो इसका वर्गमूल बताइए। मान लीजिए 0.000064 हो, और मान लीजिए 0. अब यहाँ पे 0.025 हो। अब इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबको पता है ये 12 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। ये 12 का वर्ग है 144, ये 8 का वर्ग है 64, ये 5 का वर्ग है 25। लेकिन डेसिमल में ये क्वेश्चन है, तो डेसिमल में आंसर भी आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने वर्गमूल का ट्रिक बताया है। दशमलव बाद 2 अंकों से एक जोड़ा बनता है। ये मेरा वर्गमूल का रूल है कि दशमलव बाद 2 अंकों से एक जोड़ा बनता है। वर्गमूल में दशमलव बाद 2 अंकों से एक जोड़ा बनाया जाता है। यहाँ पे कितना जोड़ा है? 2 जोड़ा। इसका मतलब जो आंसर निकल कर आने वाला है दशमलव के बाद 2 जोड़ा, मतलब 2 अंकों में। और मैं ध्यान दे रहा हूँ कि 12 में 2 अंक है भी, यही आपका आंसर हो गया। बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिएगा, ये मेरे को पता है 64, 8 का वर्गमूल है। और मैंने कहा है वर्गमूल की ट्रिक है कि दशमलव के बाद 2 अंकों से एक जोड़ा, 2 अंकों से एक जोड़ा, 2 अंकों से एक जोड़ा, मतलब 3 जोड़ा बना है। इसका मतलब जो दशमलव बाद आंसर आने वाला है 3 जोड़ा, मतलब 3 अंकों में। तो 008 ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल अच्छे समझ में आ रही है नहीं? अब मैंने मान लिया, जैसे यहाँ पे दशमलव एक जोड़ा, 2 जोड़ा। अब 2 जोड़ा है, मैंने ध्यान दिया कि दशमलव जो आंसर आने वाला है 2 जोड़ा, मतलब 2 अंकों में। लेकिन 5 में इकलौता एक अंक है, तो 2 अंक मुझे बनाना। तो मैंने क्या मान लिया? पहले 0 मान लिया, फिर 5 मान लिया। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो वर्गमूल निकालना होता है। थोड़ा घनमूल निकालना सीख लीजिएगा। अभी जैसे घनमूल निकालना हम लोग सीखेंगे, तो देखिएगा कैसे घनमूल निकाला जाता है। बहुत जबरदस्त टॉपिक है ये, ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग घनमूल निकालेंगे। ये देखिएगा, अगर आपसे कह दूं घनमूल निकालिए, घनमूल कैसे निकालेंगे? अभी मैं वर्गमूल निकाल रहा था, 2 दशमलव बाद 2 अंकों से एक जोड़ा बन रहा था। लेकिन जब आप घनमूल निकालेंगे तो दशमलव बाद 3 अंकों से एक जोड़ा मेरे भाई। और मेरे को पता है ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे दशमलव बाद 3 अंकों से एक जोड़ा बनता है। कब? जब घनमूल रहता है तो दशमलव बाद 3 अंकों से एक जोड़ा, लेकिन जब वर्गमूल रहता है तो दशमलव बाद 2 अंकों से एक जोड़ा। तो मैं घनमूल निकाल रहा हूँ, दशमलव बाद 3 अंकों से एक जोड़ा।
तो यहाँ पे देखा कि दशमलव बाद 2 जोड़ा है और 2 जोड़ा मतलब 2 अंकों में आंसर आएगा, लेकिन 4 में इकलौता 1 अंक है तो 0 4 में मान लीजिए 2 अंक हो गए मेरे भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए यहाँ भी घनमूल निकालना है तो दशमलव बाद 3 अंकों से 1 जोड़ा, इसके मतलब जो इसका आंसर है 1 जोड़ा मतलब 1 अंकों में आंसर आएगा, 5 में इकलौता 1 अंक है 0.5 इसका आंसर आ गया। और यहाँ पे देखिएगा घनमूल की कंडीशन में दशमलव बाद 3 अंकों से 1 जोड़ा तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, 3 जोड़ा मतलब जो दशमलव बाद आंसर आने वाला है मात्र 3 अंकों में, 9 में तो इकलौता 1 अंक है और मेरे को 3 अंक बनाना है तो 009। समझ में आ रहा है मेरे भाई? 0.009। बस इतना ध्यान देना, वर्गमूल में दशमलव बाद 2 अंकों से 1 जोड़ा, लेकिन घनमूल में दशमलव बाद 3 अंकों से 1 जोड़ा बनता है। तो चलिए अब सवाल देखेगा, सवाल को सॉल्व करता हूं और ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर वर्गमूल आपको निकालना है तो दशमलव बाद करेक्ट जोड़ा बनना चाहिए, तभी वह सवाल सिंपल हो जाता है। और घनमूल में दशमलव बाद करेक्ट जोड़ा बनना चाहिए। अगर करेक्ट जोड़ा बनना है मतलब जोड़ा सही बन रहा है तो सवाल सिंपल है, अगर जोड़ा सही नहीं बन रहा है तो सवाल थोड़ा सा टफ है। फिर देखिएगा कैसे करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर बताते हैं इसके आगे क्वेश्चन। देखिएगा एकदम अच्छे से, मैं इसको बिठा रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एसडी यादव में बताने चल रहा हूं अभ्यास प्रश्न से, वर्गमूल और घनमूल चैप्टर से। ध्यान दीजिएगा, एसडी यादव की बुक से वर्गमूल घनमूल चैप्टर के अभ्यास प्रश्न से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है 0 अंडर रूट में दिया है 0.121 का मान है। अच्छा एक बात बताइए, सबको पता है 121 11 का वर्गमूल है, लेकिन मेरे भाई अभी मैंने क्या बताया, वर्गमूल में एक ट्रिक बताया था, दशमलव बाद 2 अंकों से 1 जोड़ा, तो यहाँ पे 1 जोड़ा बन गया लेकिन 1 जोड़ा नहीं बना। देखो यहाँ पे करेक्ट जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका जोड़ा तो बन गया 1 और 2 का, लेकिन 1 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर जोड़ा बनता है तो सवाल सिंपल, लेकिन जोड़ा नहीं बन रहा है तो सवाल थोड़ा सा टफ। लेकिन बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जब जोड़ा ना बने तो आप इसको भाग विधि करेंगे। आप इसको कैसे करेंगे, भाग विधि करेंगे। और भाग विधि कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप जोड़ा बना लीजिएगा, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब ये 0 पॉइंट से क्वेश्चन स्टार्ट, 0 पॉइंट आप भी लगा दीजिए। अब ये 12 है ना, अगर हम 4 वाले जाएंगे तो 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 चौक 16 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 3 लिख रहा हूँ तो यहाँ भी 3 लिखेंगे। भाग विधि का नियम है, जो डिजिट आप यहाँ लिखेंगे वही डिजिट आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। 3 तरीका 9। अब 12 में 9 घटा दिया मेरे भाई, कितना आ गया 3, 9 3 12। अब ये कितना बचा 10। ध्यान दीजिएगा 10 उतारिएगा नहीं, आप सोचिए कि 1 उतार लूं, ऐसा नहीं, जोड़ा सहित पूरा उतारना है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, एसडी यादव का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 0.11। क्या आंसर यहाँ पे 0.11 से शुरू है? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी 1.1, ये भी नहीं है 1.1, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी 0.011, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर डी 1.01, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। और ऑप्शन नंबर ई दे रहा है नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई दे रहा है नन ऑफ दीज, तो ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑप्शन नंबर ई सही है, नन ऑफ दीज। क्यों सही है? क्योंकि यह इसका आंसर 0.3 से स्टार्ट है, तो किसी भी ऑप्शन में 0.3 नहीं था। अब कुछ बच्चों के मन में चल रहा होगा, सर प्लीज इसको सॉल्व करके बताइए। अरे मेरे भाई, आप कंपटीशन एग्जाम में हैं, जब आपको ऑप्शन दिया रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा, तो आपको सॉल्यूशन देने से क्या जरूरत है? आपको तरीका तो पता हो गया, तो सॉल्व करने से क्या मतलब है? अब मेरे को पता होगा मेरा आंसर 0.3 से स्टार्ट है, तो कहीं 0.3 था नहीं, नन ऑफ दीज मेरा आंसर आ गया। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? अब आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.0625 का मान है, 0.0625 का मान है। मैंने क्या बताया, वर्गमूल का ट्रिक है,
क्या दशमलव बाद 2 अंकों से एक जोड़ा बन रहा है क्या? जी बिल्कुल, 2 अंकों से एक जोड़ा बन रहा है। अगर जोड़ा करेक्ट बन रहा है तो समझ लीजिए सवाल सिंपल है। और 625 मेरे भाई किसका वर्ग है? 25 का। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, दशमलव में क्वेश्चन है तो दशमलव में आंसर भी आएगा। मतलब दशमलव बाद जो आंसर निकल कर आने वाला है 2 जोड़ा, मतलब 2 अंकों में, और 25 में 2 अंक है भी, तो 0.25 इसका आंसर आ गया। बिल्कुल अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अगर जोड़ा बन गया तो सवाल सिंपल, अगर जोड़ा नहीं बना तो थोड़ा सा सवाल टफ होता है, और उस सवाल को जब जोड़ा नहीं बनता तो उसे भाग विधि करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एसडी यादव 0.000441 यही दे रहा है, ठीक है ना? इसका भी मान बताना है। तो मैं आपको बता दूं 441 है वर्गमूल 21 का। 441 किसका वर्गमूल है? 21 का। तो ध्यान देना, पहले जोड़ा बनना है कि नहीं? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। जी बिल्कुल, जोड़ा बनना है तो सवाल सिंपल है। और ध्यान देना 3 जोड़ा मतलब 3 अंकों में आंसर आएगा, लेकिन 21 में तो 2 अंक हैं, तो 021 मान लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर जितना जोड़ा होता है उतने अंकों में आंसर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 0.2 का मान है, 0.2 का मान है। अब बड़ी दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पे जोड़ा ही नहीं बना है। क्या जोड़ा बना है मेरे भाई? 0.2। क्या दशमलव बाद जोड़ा बना है? नहीं। तो अब बताओ, सवाल टफ हो गया ना, जोड़ा तो बना नहीं है, सवाल टफ हो गया। तो अब किसे जब जोड़ा नहीं बनता है, थोड़ा सा सवाल टफ होता है, तो उसको कौन सा विधि करते हैं? भाग विधि करते हैं। कौन सा विधि करते हैं मेरे भाई? भाग विधि करते हैं। तो सबसे पहले भाग विधि का रूल है, पहले आप जोड़ा बनाओ। मैंने 0 मान के जोड़ा बना लिया, देखो जोड़ा बन गया, ये देखो जोड़ा बना लिया कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, ये 0.4 से, ये 0 से स्टार्ट है, आप भी 0.2 पर लगा दीजिएगा। अब ये 20 है ना, अगर हम 4 यहाँ लिख दें, 4 यहाँ लिख दें, 4 चौक 16, 4 चौक 16। अगर आपके मन में चल रहा है सर 4 यहाँ लिख दे, 5 यहाँ लिख दे, 4 पंजे 20, तो भाग विधि में ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, ऐसा नहीं। वो नॉर्मल वाला भाग होता है कि यहाँ पे 4 लिख दिए, 4 का पहाड़ा 5 और पढ़िए 20 बार कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। भाग विधि का रूल अलग है, जो डिजिट आप यहाँ लिखेंगे वही डिजिट आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो 4 चौक 16, और 20 में 16 माइनस का कितना आ गया? 0.4, या 20 में 16 माइनस का कितना आ गया? 4 आ गया। अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देखिए कौन सा ऑप्शन 0.4 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एसटी यादव, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 0.632, 0.6 से स्टार्ट है, ये 0.4 से स्टार्ट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 0.4, 0.447, 4 से स्टार्ट है। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी देख लीजिएगा, 0.2 से स्टार्ट है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिएगा, 0.0 से स्टार्ट है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर इसमें सही है, 0.4 से स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि 0.4 से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है, इसका भी आंसर आ रहा है 0.447। अगर आपके मन में चल रहा होगा सर पूरा सॉल्व करिए, तो कोई मतलब नहीं पूरा सॉल्व करने का, जल्दी से आपको आंसर लाने की जरूरत है। मेथड आपको पता हो गया है, आप घर बैठकर खुद सॉल्यूशन ले लीजिए और खुद से सॉल्व करिए। समझ में आ रही है मेरे भाई? आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया एसटी यादव से, साधारण प्रश्न का। आगे देखिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। एकदम फेयर कॉपी बनाते रहिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं एक क्वेश्चन आपको घर बैठे सॉल्यूशन दे दूंगा और बहुत बेजोड़ तरीके से, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 0.09 का वर्गमूल है, 0.09 का वर्गमूल है। अब बताओ मेरे भाई, दशमलव जोड़ा बन गया क्या? हाँ जोड़ा बन गया। अगर जोड़ा बन गया तो सवाल सिंपल, और मेरे को पता है 9 3 का वर्गमूल है। तो ध्यान देना, जो दशमलव बाद आंसर निकल कर आने वाला है एक जोड़ा मतलब एक अंकों में, तो 3 में इकलौता एक अंक है, यही आपका आंसर आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 0.9 का मान है या 0.9 का वर्गमूल है। अब देखिए 0.9 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? अब मेरे को बताओ भाई, क्या यहाँ पे दशमलव बाद जोड़ा बना? जी नहीं, जोड़ा नहीं बना। तो अब क्या करेंगे? जब जोड़ा नहीं बना है इसको भाग विधि करेंगे।
हमने बताया जब जिसका जोड़ा बन जाए वो सवाल सिंपल, जिसका जोड़ा ना बने वो सवाल थोड़ा सा टफ होता है, और जो सवाल में जोड़ा नहीं बनता उसे भाग विधि से करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ा बनाओ, मैं 0 लगा के जोड़ा बना दिया। अब ध्यान रखिए, 0 पॉइंट से स्टार्ट, 0 पॉइंट आप भी लगा दीजिएगा। ये 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए कोई संख्या। 9 9 81 और 90 में 81 माइनस 1 9। अब देखिए कौन सा ऑप्शन 0.9 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, पहला ऑप्शन नंबर है 0.3, बिल्कुल गलत है। 0.9 आना मिला, 0.3 बिल्कुल गलत। लेकिन ऑप्शन नंबर बी देखिएगा 0.94 आ रहा है, तो 0.9 स्टार्ट है। अब तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 66 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और सी देख लीजिएगा 0.0 से स्टार्ट है, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिएगा 0.3 से स्टार्ट है, ये भी बिल्कुल गलत है। 66 का बी बिल्कुल सही है। 7वें क्वेश्चन पे आ जाइएगा। 7वें क्वेश्चन पे कह रहा है √900 प्लस 0.09 प्लस 0.22415 22415 इसका मान बताना है। 22415 22415, हाँ इसका मान बताना है। बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं। ये 9 किसका वर्गमूल है? 3 का। और डबल 0 से एक 0 बाहर होता है, इसका मतलब ये 30 का वर्गमूल था। बिल्कुल समझ में आ रही है कि नहीं? अब ध्यान देना, ये भी 3 का वर्ग है और ये भी 3 का वर्ग है, ध्यान दीजिए। लेकिन ये दशमलव में आंसर नहीं था, इसलिए इसका आंसर 10, ये दशमलव में क्वेश्चन नहीं था, इसलिए इसका आंसर दशमलव में नहीं आया। और यहाँ पे दशमलव में क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए एक जोड़ा मतलब जो दशमलव के बाद आंसर निकल कर आने वाला है मात्र एक अंकों में। एक जोड़ा मतलब एक अंक, तो 0.3 और यहाँ पे देखिए एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, तो 0. दशमलव का जो आंसर निकल कर आने वाला है 3 जोड़ा मतलब 3 अंकों में। तो 3 में इकलौता एक अंक है, हमें 3 अंक बनाना है, तो 0 0 3। बिल्कुल समझ में आ रही है मेरे भाई? और ये दोनों क्या है? प्लस। आप प्लस लगा के जोड़ दीजिएगा। अगर आप ऐसे सजाना चाहते हैं तो ऐसे सजा दीजिए। 3 0 3 दशमलव 0 3, ये आपका आंसर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर भी आपके कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां सेम है, मैं इसको छोड़ दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिएगा। 9वां एसडी यादव देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम है, मैंने 7 बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिएगा, ये लिखा है 400 और ये लिखा है 0.040 प्लस एक है 0.22415। ये देखिए 22415 0 और 4। ये देखिए 9वें क्वेश्चन का। अब देखिएगा ये 4 किसका वर्ग है? 2 का। और डबल 0 से एक 0 बाहर, मतलब ये 20 का वर्गमूल है 400। अब ध्यान दीजिएगा, एक जोड़ा दो जोड़ा, और मेरे को पता है ये 420 का वर्ग है। और एक जोड़ा दो जोड़ा मतलब जो दशमलव बाद आंसर निकल कर आने वाला 2 अंकों में, तो 20 में 2 अंक है, 0.20 कर दिया। और ध्यान दीजिए ये 400 नहीं है, ये 4 है। 4 मतलब 2 का वर्ग है, तो एक जोड़ा दो जोड़ा तीन जोड़ा मतलब दशमलव बाद 3 अंकों में आंसर आएगा। 3 जोड़ा मतलब 3 अंकों में, 2 में इकलौता एक अंक है, मेरे को 3 अंक बनाना है, तो 0 0 2। और आप हर जगह क्या लगा है? प्लस लगा है। आप प्लस कर लीजिएगा और जोड़ लीजिएगा 2 0 2 0 2। ये आपका आंसर होगा 20.202। एकदम अच्छी समझ में आ रही है मेरे भाई? तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। 0.324
0.081 4.624 अपॉन 1.5625 0.0289 इंटू 72.9 इंटू 64 का वर्गमूल पूछ रहा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसका वर्गमूल पूछ रहा है, घबराइए नहीं बिल्कुल। पहले मैं डेसिमल हटा के आपको दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं 42.6 बटे 4.80 लिख दूं तो आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर का दशमलव हटाने के लिए नीचे 0 और नीचे का दशमलव हटाने के लिए ऊपर 0। और कितना 0? जितना दशमलव के बाद अंक हो। जैसे दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है तो इस दशमलव हटाना है तो नीचे एक 0 लगा देना। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक तो था मेरे भाई, तो ऊपर का दशमलव हटाने के लिए नीचे 0 और कितना 0? जितना दशमलव के बाद अंक हो। मेरे बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस दशमलव को हटाना है, नीचे हटाना है तो ऊपर 0। कितना 0? जितना दशमलव के बाद अंक हो। तो कितना अंक था? 2। ये तो 0 अभी लाया ना, 2 अंक था, तो इस दशमलव को हटा दो, ऊपर 2 अंक बढ़ा दो। समझ में आ गया मेरे भाई? मतलब ऊपर का दशमलव हटाने के लिए नीचे 0 और कितना 0? जितना दशमलव के बाद अंक हो। और नीचे का दशमलव हटाने के लिए ऊपर 0 और कितना 0? जितना दशमलव के बाद अंक हो। बिल्कुल समझ आ रही है मेरे भाई? अब आगे देखिएगा, यही चीज मैं उसमें भी करने चल रहा हूं, घबराइएगा नहीं। यहाँ पे देखिएगा, अच्छे ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव, 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव, 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव, 3 3 3 3 मतलब 9 अंक के बाद दशमलव है ऊपर। घबराइए नहीं। अब नीचे आइए, 1 अंक 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक के बाद यहाँ है। यहाँ भी देखिए 1 अंक 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 9 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है। तो आप कह सकते हो ऊपर का दशमलव हटाने के लिए वहां दशमलव के बाद 9 अंक है और नीचे भी दशमलव के बाद 9 अंक है, तो ऊपर का दशमलव हटाने के लिए नीचे 0 और कितना 0? 9 0 और दशमलव नीचे का दशमलव हटाने के लिए ऊपर 0 और कितना 0? 9 0। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 3 अंक के बाद 3 अंक के बाद 3 9 इसका मतलब 9 अंक के बाद। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ भी 9 अंक के बाद। तो दशमलव का जो स्थान है वो प्लेस समान है, नीचे भी 10 अंक के बाद है और ऊपर भी नीचे भी 9 अंक के बाद दशमलव है और ऊपर भी 9 अंक के बाद दशमलव। तो अगर नीचे का दशमलव हटाओगे तो 9 0 ऊपर लगाओगे और ऊपर का दशमलव हटाओगे 9 0 जो है 9 0 नीचे लगाओगे, तो 9 0 से 9 0 पूरा कट गया। अब क्या बचा? 3 तो 24 81 4624 अपॉन 15,625 289 729 64 729 और 64। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से। अब ये कितने का वर्ग है? 18 का। ये कितने का वर्ग है? 9 का। ये कितने का वर्ग है? ध्यान दीजिएगा, 2 अंक लेना, मैंने स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था। 2 अंक लेना और लास्ट अंक क्या है? 4। 4 किस में आता है? 2 के वर्ग में 4 आता है, 8 टाइम 64 64। 8 के वर्ग में लास्ट में 4 आता है। अब बचा है 46। किसके वर्ग से 46 छोटा है? 7 7 49 6 6 36 6 के वर्ग से छोटा है और 6 से एक संख्या अधिक। 6 तो आना ही आना है, 6 से एक संख्या 6 7 42। अब 42 से ये देखिए 6 7 42 42 से 46 बड़ा है, इसका मतलब 68 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 68 का बटे 15,625 किसका वर्ग है? 25 25 सामने 625 होता है। 125 का स्क्वायर करके अगर देखेंगे, 125 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 1 13 12 गुणे 13 13 दूनी 26 की 6 से लगे तो 13 1 13 2 15। जी बिल्कुल, ये 125 का वर्ग है और ये 17 का वर्ग है और ये 27 का वर्ग है और ये 8 का वर्ग है। एकदम बिल्कुल समझ में आ गया? मैं सबको रूट से बाहर कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा क्या होगा? 2 चौक 8 और 2 9 18। अब देखिएगा 9 1 9 9 3 27। ध्यान दीजिएगा
3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 17 एकम 17, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 5 2 7 1, 5 2 7 1 8। अब कटेगा नहीं, 3 चौक 12 और नीचे क्या बचा, सब कट गया, 125 चौका। ध्यान दीजिएगा, 4 पंजे 20 की 0 हो से लगे 2, 4 दूनी 8, 2 10 की 0 हो से लगे 1, 4 एकम 4 1 5, मतलब 4 पंजे 20 के 0 हो से लगे 2, 4 दूना 8, 8 2 10 की 0 हो से लगे 1, 4 एकम 4 1 5, कितना बचा। अब आया 12/500, क्या ये कटेगा, देखते हैं। कटेगा ये 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 4, हाँ 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, एक इसमें चला गया 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब 125 से हमको 3 में भाग करना है। 125 से किस में करना है, 125 से 3 में करना है। आप 125 से 3 में करके देखिए, 0 पॉइंट जैसे लेंगे 1 0, अभी भी नहीं जाएगा, फिर 1 0, फिर 1 0, समझ आ रही है नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, 125 0 वाले जाएंगे, 125 दूना ले जाइए तो 2 वाले जाइएगा, 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगे, कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगे, 1 2 दूना 4 1 5, 2 एकम 2 250, 0 10 में 5 ये 5 और ये 2 कैंसिल आउट हुआ। अब कितना बचा, अब ध्यान दीजिएगा, डेसिमल तो लगा ही है, 0 वाले जाइए। अब कितनी वाले जाएंगे, अगर आप 4 वाले ले जाइएगा तो 4 का गुणा 125 में करेंगे तो 500 होगा, ये पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 0.024। इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 0.024। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 0.024, ठीक है ना। बस ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा वर्गमूल निकालना, जैसे 324 18 का वर्ग था मेरे को याद था, 81 9 का वर्ग था ये मेरे को भी याद था, 46 24 का मैंने वर्गमूल निकालना सिखाया हूँ। आप जाके स्क्वायर एंड क्यूब का प्लेलिस्ट ऑन करिए और दूसरा वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने वर्गमूल और वर्गमूल निकालना सिखाया था। ये 68 का वर्ग था, 15,625, 125 का वर्ग था, 289 17 का था, 729 27 का था, 64 8 का था। ये मैंने कट पिट किया, 12/500 आया, फिर कट किया 3/125 है, फिर 125 से 300 में भाग करके आपको दिखाया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आ रहा है, 0.024। एकदम मजे से समझ में आ रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा आगे, गर्मी तो बहुत तेज है, इतनी ज्यादा गर्मी होने के कारण हम लोग खड़े रहते हैं। अब आज लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास रहेगी आप लोगों की, लंबी वीडियो हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। कोशिश है कि एक वीडियो में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन बना दूं। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एसबी यादव से, स्क्वायर एंड क्यूब चैप्टर से, क्वेश्चन नंबर 11 अभ्यास प्रश्न से। 0.798 का स्क्वायर प्लस 0.404, 0.798 प्लस 0.202 का स्क्वायर प्लस 1। एकदम अच्छे समझ में आ रही है, यहाँ पे एकदम अच्छे समझ में आ रहा होगा। 0.798 का स्क्वायर तो 0.404, 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, आप लिख लीजिएगा कि a बराबर या a क्या, आप लिख लीजिएगा x बराबर 0.798 रखने पर, आप y बराबर मान लीजिएगा 0.202 रखने पर, x बराबर इतना और y बराबर इतना रखने पर। ध्यान दीजिएगा, आपको 0.798 दिख रहा है मतलब x दिख रहा है, तो x का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, आपको 0.798 तो दिख रहा है, 0.798 तो दिख रहा है मतलब x तो दिख रहा है, बट y नहीं दिख रहा है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 0.202 मतलब आपको y दिख रहा है तो y का स्क्वायर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और ये प्लस 1 है। अब ये 0.40, ये तो इसका मतलब तो आप जान ही गए x, लेकिन लोचा तो इसमें है ना 0.40 में 404।
अगर इतना फार्मूला देखने के बाद आपको याद हो जाना चाहिए कि x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy इतना आपके दिमाग में चलना चाहिए। सर 2xy मतलब x प्लस y का होल स्क्वायर, लेकिन 2xy आया कहां से? पता है ये जो आपने यहाँ पे x मान रखा है ना, x बराबर 0.78, ये जो 0.202 था इसी में 2 से गुणा करा दिया, इसी 2 से गुणा करा दिया, 2 दूना 4, 0 2 दूना 4। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, देखिए मिल गया कि नहीं ये चीज, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, मतलब 2 और y एक साथ लिखा था और ये x तो था ही। तो ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy किसका फार्मूला मेरे भाई? x प्लस y का होल स्क्वायर का फार्मूला है और ये प्लस 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वर्ग से स्क्वायर रूट कट गया, बाहर क्या बचा? x प्लस y और यहाँ प्लस 1। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, पुनः x y का मान रखने पर पुनः x y का x बराबर क्या रखा है? 0.798 और y बराबर क्या है? 0.202 और यहाँ पे क्या है? प्लस 1। एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा आगे इसको जोड़ लीजिएगा, 8 2 10 की 0 से लगे 1, 9 1 10 की 0 से लगे 1, 7 2 9 1 10, 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव, 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव, 3 अंक के बाद यहाँ लगा दो प्लस 1। अब आगे देखिएगा दशमलव का 0 इसका कोई महत्व नहीं है, 1 1 कितना आने वाले भाई? 2। आप लिख दीजिएगा 2 आंसर आ जाएगा। तो बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। 2 इसका आंसर आ रहा है, लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए टाइप्स फर्स्ट खत्म हो गया है। साधारण प्रश्न, बहुत तेज गर्मी है, गर्मी बहुत तेज है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब टाइप्स नंबर दूसरा, वर्गमूल पर विशेष प्रश्न। एसडी यादव का अभ्यास प्रश्न से वर्गमूल पर विशेष प्रश्न, पेज नंबर 65 65। अब मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और बहुत अच्छे से, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है समझ में, बार बार वीडियो को देखिए और अच्छे समझ में आएगा। थोड़ा मेहनत करिए, बिना मेहनत तो कुछ भी नहीं होने वाला है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो सो रहे हैं, सिर्फ सो रहे हैं। व्हाट्सएप पे ऐसा स्टेटस लगा देंगे, फेसबुक चलाने के लिए कह दीजिए बस, दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टेटस हर चीज लगता रहेगा। अरे मेरे भाई थोड़ा अपने जीवन के बारे में तो सोच लो। स्टेटस तो तुम्हें जिंदगी भर लगाना है, सिर्फ 6 महीना मेहनत कर लो, 60 साल तक बैठ कर खाओगे मेरे भाई। 6 महीने की मेहनत 60 वर्ष तक तुम्हें बैठा कर खिलाएगी, विश्वास रखो मेहनत के ऊपर। और मैं एक चीज बता दूं, विद्या से बड़ा धन कोई धन है नहीं। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, शिक्षा नहीं है ना, आपके अंदर टैलेंट नहीं है, तो पूरी दुनिया ही नहीं पूछेगी। और एक दिन आपके माता पिता भाई बहन ही आपको नहीं पूछेंगे। जिस दिन आपके अंदर टैलेंट और आपके अंदर एक जो है हुनर नहीं होगा ना, आपका अपना ही नहीं पूछेगा, अपना सगा ही नहीं पूछेगा। मैं बता दे रहा हूँ भाई, पड़ोसी और मित्र तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मेहनत कर लीजिए। हम बेवकूफ नहीं है जो आपको इतनी गर्मी में वीडियो शूट करके घंटे 1.5 घंटे के जाता हूँ। सिर्फ मेहनत करिए मेरे भाई, लक्ष्य आपके सामने है, पाना है कि नहीं पाना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। टाइप्स चल रहा है वर्गमूल पर विशेष प्रश्न। टाइप्स का नाम लिख लीजिएगा, वर्गमूल पर विशेष प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, 841 किसका वर्गमूल है? 29 का हो तो, 29 का है तो 841 29 का वर्गमूल है तो आप इसका मान बताइए। कह रहे हैं 0.224150 224150841, इसी का मान बताने के लिए कह रहा है। ठीक है ना, 0.000841 का मान बताने के लिए। ध्यान दीजिएगा सवाल में दिया रहेगा कि 841 किसका वर्गमूल है? 29 का। बिल्कुल अच्छे ध्यान दीजिएगा कि 841 29 का वर्गमूल है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ भी 841 29 का वर्गमूल है। लेकिन क्वेश्चन डेसिमल में है, इसका आंसर भी डेसिमल में आएगा। यहाँ पे दशमलव बाद 2 अंकों से 1 जोड़ा, 2 अंकों से 1 जोड़ा, 2 अंकों से 1 जोड़ा, 2 अंकों से 1 जोड़ा। कहाँ? ये कैसी ट्रिक है? ये वर्गमूल की ट्रिक है कि दशमलव के बाद 2 अंकों से 1 जोड़ा लगता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितने जोड़े हैं? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 4 जोड़ा है।
और मैं देख रहा हूँ भाई दसवें बाद 4 अंक लिखना है, 29 में 2 ही अंक है और मेरे को 4 अंक लिखना है, तो आप 0.029 मान लीजिए, आपका 4 अंक हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं? 0.0029 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यशवी यादव, ये कह रहा है 4096 का वर्ग है, तो 4096 का वर्ग है, तो ये क्वेश्चन है कि 40.96 0.4096 और यहां पे कह रहा है 0.004096, ध्यान दीजिएगा। और फिर कह रहा है 0.224 0.00004096, इसी का वैल्यू बताना है। आप बिल्कुल घबराइए नहीं। 4096 किसका वर्ग है? 64 का। हर जगह देखिए 4096 4096 4096 4096, बस फर्क इतना है वो डेसिमल में है, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। 4096 64 का वर्ग है, यहाँ पे एक जोड़ा है तो दसवें बाद 1 अंकों में आंसर आने वाला है। एक जोड़ा मतलब 1 अंकों में, लेकिन मेरे भाई 64 में तो 2 अंक है और दसवें बाद 1 ही अंक में आंसर आएगा, तो 6.4 लिख सकता हूँ कि नहीं? 6.4 तो लिख ही सकता हूँ भाई दसवें बाद 1 अंक। और यहाँ पे देखो 2 जोड़ा मतलब जो दसवें बाद आंसर आने वाला है 2 अंकों में, और 64 में मेरे 2 अंक है मेरे भाई, लिख दिया। अब ध्यान देना, यहाँ पे 3 जोड़ा मतलब 3 अंकों में आंसर आएगा, तो 0.064। 64 में 2 ही अंक था, 3 अंक बनाने के लिए 0 पहले मानना पड़ा। और यहाँ पे देखो 4 जोड़ा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा मतलब मेरे भाई दसवें बाद 4 अंकों में 0.064। समझ में आ रही है? 1 जोड़ा 1 अंकों में आंसर, 2 जोड़ा 2 अंकों में आंसर, 3 जोड़ा 3 अंकों में आंसर, 4 जोड़ा 4 अंकों में आंसर। बिल्कुल समझ में आ रही है? अब हर जगह प्लस लगा है, आप भी प्लस लगा दीजिए। और यहाँ पे क्या लिखा है? 4 4 4 6 4 10 के 0 हाथ से लगे, 6 4 10 11 1 हाथ से लगे, 6 4 10 1 0। अब ध्यान दीजिएगा, 4 6 4 10 के 0 हाथ से लगे 1, 6 4 10 11 के 1 हाथ से लगे, 6 4 10 11 की 1 हाथ से लगे 1, और ये 10 हर जगह लगे, और 6 1 7। ये आप लिख लीजिएगा आंसर। आपका आंसर आ गया 7.1104, ये आपका आंसर। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अच्छा 13 में क्या कह रहा था? 13 में ये कह रहा है कि 10 देखिएगा, यदि 4096 64 का वर्ग इतना इतना का 2 दशमलव स्थान तक बताना है, 2 दशमलव स्थानों तक। अच्छा दशमलव के मात्र 2 स्थान तक बताना है, ये कह रहा है। हाँ दशमलव के 2 स्थान तक, तो दशमलव का 2 स्थान कहाँ तक है? यहाँ तक है, इसका आंसर आ जाएगा 7.11। कभी कभी ऐसा भी करता है कि दशमलव मात्र 2 अंक तक बताइए, तो 7.11 आंसर आएगा। 3 अंक कहते तो यहाँ तक ले लेते हैं, और पूरा 4 कहते तो यहाँ तक ले लेते हैं पूरा। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर मैं 14 नंबर बताने चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, ये सेम क्वेश्चन है क्या मेरे को लग रहा है? हाँ ये सेम क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में ये पूरा आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में ये पूरा आएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 में सिर्फ कहा 2 ही अंक चाहिए मुझे दशमलव के, क्वेश्चन नंबर 13 में ये आंसर आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 14 में ये वाला आंसर आ रहा है, ये वाला पूरा। ठीक है ना, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए, मैं बिठा रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, कह रहा है यदि √15 बराबर 3.88 है तो √5/3 का मान क्या होगा? अच्छा ठीक है, यही पूछ रहा है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। यदि √15 बराबर 3.88 है तो √5/3 का मान क्या होगा? बिल्कुल मत घबराइए। ये जो अंडर है ना, ये दोनों को ऊपर अलग अलग कर लीजिएगा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं मेरे भाई? मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ।
ये रूट मतलब पूरे के ऊपर है, मैंने यहाँ पे अलग अलग दिखा दिया कि 5 के ऊपर अलग रूट लगा दिया और 3 के ऊपर अलग रूट लगा दिया, और यहाँ पे क्या किया इसने पूरे पे लगा दिया, पूरे में मतलब दोनों के ऊपर है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसका परमेयीकरण करूंगा। परमेयीकरण मतलब होता है जो हर में वैल्यू रहती है, जो हर में वो अंश और हर में उसी से गुणा करा दिया जाता है, उसी को बोलते हैं परमेयीकरण। हर में क्या था, √3 था, तो अंश में भी √3 से गुणा और हर में भी √3 से गुणा, मतलब हर वाले से जब अंश और हर दोनों में गुणा कराते हैं उसी को बोलते हैं परमेयीकरण। अब ध्यान दीजिएगा, ए भी वैल्यू रूट में, ए भी वैल्यू रूट में, तो गुणा कर लीजिएगा, पंक्तियां 15 मतलब √15 आ गया, और यहाँ पे √3 का गुणा जब करेंगे तो आएगा 3। अगर आपने गलती से √3 और 3 का गुणा कर दिया, 3 3 का 9, तो √9 से फिर बाहर आएगा 3, क्योंकि 3 का वर्गमूल होता है 9। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, √15 का वैल्यू दे रखा है 3.88, ये देखिए ये दिया है संकेत में कि √15 बराबर इतना 3.88 बटे कितना है 3। सवाल क्या कह रहा है कि मान बताइए। अच्छा ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं A B C D। अब ध्यान दीजिएगा, इसको काटा 3 एकम 3 और ये दशमलव है, मैंने दशमलव लगा दिया। अब देखिएगा 3 दूना 6, 8 में जब 6 माइनस हो गया 2 बचा, तो ये 2 इसमें ले लिया 28 हो गया, तो 3 9 27। देखिए कोई ऑप्शन 1.29 से स्टार्ट है क्या? हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी यही आ भी रहा है, ऑप्शन नंबर डी 1.29 है, बिल्कुल सही है 1.29। ये 2005 में क्वेश्चन आ चुका है आरआरबी में, आरआरबी गुवाहाटी सुपरवाइजर एग्जाम में आ चुका है ये। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 15 भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि √35 बराबर 5.916 हो तो √7/5 बराबर क्या होगा? वर्गमूल 7/5 का वर्गमूल क्या होगा? और ध्यान दीजिएगा, दशमलव में मात्र एक स्थान तक बताना है। ये सवाल कह रहा है कि एक दशमलव स्थान तक बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 में दशमलव के एक स्थान तक, घबराइए नहीं, इसको अलग अलग लिख लीजिएगा। वही √7 अलग लिख लीजिएगा, √5 अलग लिख लीजिएगा, और इसी का परमेयीकरण करा दीजिएगा। अभी जस्ट आपको बताया था परमेयीकरण मतलब क्या होता है, जो हर होता है वो अंश में भी उसी से गुणा और हर में भी उसी से गुणा, उसी को बोलते हैं परमेयीकरण, रेसिप्रोकल। ध्यान दीजिएगा, 7 बचे 35 और √5 का गुणा कितना होता है मेरे भाई? 5। ये गलती से मत करिएगा, 5 सते 35 ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये वैल्यू रूट में होती तब 5 सते 35 √7 आंसर आ जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये रूट में वैल्यू और ये बिना रूट में है तो आप कभी कट नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, √35 का मान दिया है 5.916 और बटे कितना है 5। अब दशमलव के एक स्थान तक बताना है, मतलब सिर्फ एक स्थान तक काट लीजिए बस। अब देखिए 5 एकम 5 और ये दशमलव है दशमलव, और 5 से 9 में भाग करिए, 5 एकम 5 तो 4 बचेगा। उससे कोई मतलब ही नहीं, हमको दशमलव के एक स्थान तक आंसर चाहिए, एक स्थान तक आपको मिल गया। ठीक है ना, 1.1। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 16 भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एकदम अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत सिंपल है, लिखा है कि 13.69 बराबर 3.7। ठीक है ना, हो तो यहां लिख रखा है 1369 प्लस और यहां पे 0.1369 प्लस यहां पे भी 0.001369 का मान बताना है। ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा।
ये मत घबराइए, ये दशमलव, अगर ये दशमलव हटा भी देंगे ना कोई दिक्कत है नहीं, अगर यहाँ का डेसिमल हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लगा भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस इतना ध्यान दीजिएगा 1369 किसका वर्ग है, 37 का। तो ध्यान दीजिएगा 1369 किसका वर्ग है, 37 का, मैंने 37 लिख दिया। अब आप हमसे ये पूछोगे सर यहाँ पे पॉइंट क्यों लगाया, यहाँ पे पॉइंट थोड़ी ना था जो मैं पॉइंट लगाऊं, ठीक है ना। और यहाँ पे एक जोड़ा दो जोड़ा, दो जोड़ा मतलब जो दशमलव बाद आंसर निकल कर आने वाला है 2 अंकों में, और 37 में 2 अंक हैं भी, तो 0.37। और यहाँ पे ध्यान देना एक जोड़ा दो जोड़ा तीन जोड़ा, तीन जोड़ा मतलब जो आंसर निकल कर आने वाला है 3 जोड़ा मतलब 3 अंकों में, और 37 में तो 2 ही अंक है, 3 अंक बनाना है तो 037, हर जगह प्लस लगा है, आप प्लस कर दीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा 7 7 3 10 के 0 लगे, 3 1 4 और ये 7 और ये आपका 3 लिख लीजिएगा, बिल्कुल एकदम अच्छे समझ में आया होगा। 37.407 37.407 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, √625 बराबर 25 हो तो 16 गुणे 0.000625 बराबर क्या होगा, यही कह रहा है। अब घबराइए नहीं, 625 किसका वर्गमूल है, 25 का। 625 किसका वर्गमूल है, 25 का, तो 16 गुणे 625 25 का वर्गमूल है, यहाँ भी 625 है, एक जोड़ा दो जोड़ा तीन जोड़ा, तीन जोड़ा मतलब जो दशमलव बाद आंसर निकल कर आने वाला है 3 जोड़ा मतलब 3 अंकों में, 25 में 2 ही अंक है तो 025। अब ध्यान दीजिएगा 16 का गुणा 5 में करिए, 16 पंजे 80, 80 0 हंस लगे 8। अब 16 दूनी 32, 32 में 8 जोड़ दिया 40। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी आप 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, समझ आ गया, 0.400। क्वेश्चन नंबर 18 भी फाइनल हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने चल रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि √15 बराबर 3.88 है तो शायद ये क्वेश्चन बता चुका हूँ क्या मैं, हाँ ये क्वेश्चन बता चुका हूँ पीछे, जी हाँ ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, इसको रहने दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा, ये मैं 19 बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, √13 बराबर 3.605 लगभग में दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे √130 बराबर दे रखा है 11.40 लगभग में, ठीक है, लगभग में दे रखा है। और कह रहे हैं इसी का मान बताओ, 1.3 प्लस 1300 प्लस 0.013 का मान बता दीजिए, यही कह रहे हैं। थोड़ा आप एक चीज लिख लीजिएगा कि डिवाइड की कंडीशन पर दशमलव राइट की तरफ भगता है और इनटू की कंडीशन पर डेसिमल लेफ्ट की तरफ भगता है। ये थोड़ा सा अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि दशमलव के कंडीशन पर डेसिमल राइट की तरफ बढ़ता है, राइट इधर चलता है, और इनटू के कंडीशन पर डेसिमल लेफ्ट की तरफ बढ़ता है, लेफ्ट इधर चलता है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है इस टाइप्स का सबसे दमदार क्वेश्चन है ये अपने आप में, सीजन में भी पूछे गए ये क्वेश्चन। कह रहा चाहे तुम 1.3 को चाहे तुम 13 बना लो, √13 बना लो, चाहे तुम 130 बना लो, 1300 को चाहे तुम √13 बना लो, चाहे 130 बना लो, 0.013 को चाहे तुम √13 बना लो, चाहे √130 बना लो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कैसे बना सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, मैं 13 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 13/10? नहीं समझ पाएगा। इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे एक जीरो बढ़ाओगे तभी तो दशमलव हटेगा, तो 13/10
ये दसवां हटाया क्योंकि दसवां के बाद एक अंक था, नीचे एक जीरो लग गया। एकदम अच्छे समझ में आया कि नहीं? लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 13 का मान तो दिया है, लेकिन क्या अंडर रूट 10 का मान कहीं है? नहीं, अंडर रूट 10 का मान नहीं है। तो बेचारा अंडर रूट 13 को आपने तो स्वतंत्र कर दिया क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन अंडर रूट 10 तो आपने फंसा दिया ना, इसको तो आप स्वतंत्र नहीं किए। चलो मैं इसको भी स्वतंत्र कर दे रहा हूं। अगर मैं 0 0 मान लूं, तो अगर मैं 0 0 मान लूं तो क्या 130 स्वतंत्र हो सकता है? बिल्कुल हाँ, वैल्यू दिया है, स्वतंत्र है। और अंडर रूट 100 भी एक स्वतंत्र वैल्यू है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 100 10 का वर्गमूल है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अच्छा मैं 1300 को क्या लिख सकता हूँ? 13 गुणे 100 लिख सकता हूँ मेरे भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अंडर रूट 13 का भी वैल्यू दिया है, ये स्वतंत्र हो गया, और अंडर रूट 100 का भी वैल्यू पता है 10, ये भी स्वतंत्र हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 13 बटे, अब 10 के बाद 3 अंक के नीचे 1000 लगा दो, 3 अंक मतलब 3 जीरो। अब ध्यान दीजिएगा, 13 तो स्वतंत्र है मेरे भाई, लेकिन 1000 थोड़ी ना स्वतंत्र है, 1000 किसी का वर्ग नहीं है। लेकिन क्या अब है स्वतंत्र? देखो तो 130 भी स्वतंत्र है और 10,000 भी स्वतंत्र है, क्योंकि 10,000 किसका वर्ग है? 100 का। यार अब देखो सही फिट हो गया, 130 भी स्वतंत्र, 100 भी 10 का वर्गमूल है, स्वतंत्र है। 13 भी स्वतंत्र हो गया, 100 भी 10 का वर्ग है। 130 भी स्वतंत्र हो गया, 10,000 भी स्वतंत्र है क्योंकि 100 का वर्ग है। एकदम बिल्कुल अच्छी समझ में आ रही कि नहीं? आपको इसी प्लेटफॉर्म में बनाना था, मैंने इसी प्लेटफॉर्म में बना दिया। इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म में, या तो अंडर रूट 13 में बनाओ या तो 130 में बनाओ। अब बताओ मेरे भाई, अंडर रूट 130 बराबर क्या दे रखा है? 11.40। एकदम समझा रहे कि मैंने रख दिया वैल्यू। और अंडर रूट 100 का वर्गमूल कितने का है? 10 का। अब ध्यान देना, अंडर रूट 13 बराबर क्या है? 3.605। अंडर रूट 100 किसका वर्ग है? 10 का। एकदम समझ आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान देना, अंडर रूट 130 बराबर क्या है? 11.40, और 10,000 किसका वर्ग है? 100 का। एकदम अच्छे से समझ आ रहे थे मेरे भाई। अभी मैंने एक चीज लिखाया कि डिवाइड की कंडीशन पर डेसिमल राइट की तरफ भगता है और इनटू की कंडीशन पर डेसिमल लेफ्ट की तरफ भगता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये डिवाइड कर रहे हो और ध्यान देना 10 से डिवाइड कर रहे हो, तो जब डिवाइड करते हो दशमलव कहाँ भगता है? डिवाइड की कंडीशन पे दशमलव राइट मतलब इधर भगता है, दाहिने की तरफ। ये दायां है, दायां, और ये क्या है? बायां। तो दायां तरफ बढ़ेगा। अब कितना अंक बढ़ेगा? ध्यान दीजिएगा, नीचे एक जीरो है तो ये दशमलव खिसककर एक अंक के बाद आ जाएगा। अगर नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद खिसकेगा, अगर दो जीरो है तो दो अंक के बाद खिसक कर आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ एक जीरो है तो ये दशमलव खिसक कर यहाँ आ गया 1.140। अगर कोई कहेगा क्यों खिसक कर आ गया तो आप बताइएगा, डिवाइड की कंडीशन पर हमेशा डेसिमल राइट की तरफ भगता है। और कितना कदम बढ़ता है? जितना जीरो होता है। अगर एक जीरो है तो ये दशमलव खिसक कर एक अंक के बाद, अगर दो जीरो है तो दो अंक के बाद, अगर तीन जीरो है तो तीन अंक के बाद। ध्यान देना मेरे भाई, ये गुणा है, गुणा की कंडीशन पर डेसिमल लेफ्ट की तरफ भगता है। लेफ्ट मतलब बायां, इधर भगता है। तो एक जीरो से गुणा करा देते हैं, दशमलव खिसक कर कहाँ आ जाएगा? 6 के इधर, मतलब 36.05। ये दशमलव खिसक कर यहाँ आ गया। क्यों? क्योंकि एक जीरो से गुणा करा देते। अगर दो जीरो से गुणा कराते तो ये दशमलव खिसक कर यहाँ आ जाता। अगर तीन जीरो से गुणा कराते तो ये दशमलव खिसक कर यहाँ आ जाता। समझ में आ रही है मेरे भाई? अब ध्यान देना, अब यहाँ पे आप डिवाइड कर लो, 100 से 11.40 में डिवाइड करोगे, जैसे ही 100 से भाग करोगे दशमलव खिसक कर यहाँ आ जाएगा। डिवाइड की कंडीशन पर डेसिमल राइट की तरफ भगता, राइट मतलब इधर, और यहाँ पे दो जीरो तो दशमलव खिसक कर यहाँ आ गया, मतलब 0.1140। एकदम अच्छे समझ आ रहे हैं मेरे भाई? अब हम इसको जोड़ लेंगे 1.140, अब यहाँ पे 36.05 और इसको 0.1140। आप इसको भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी मान लीजिए। अब सबको क्या करना है? सब लिखा है प्लस कर दीजिए, 0। अब देखिए 4 और 5 4 9 1 10 के 0 से लगे 1 1 1 2 1 3, और ये दशमलव 6 1 7 और ये 3। समझ आ रहा है कि नहीं? ये 0 को हटा दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, हटा दीजिए। अब बताओ मेरे भाई, समझ आ रहा है कि नहीं? 37.340 आपका आंसर आता है। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? देखते हैं आ रहा है कि नहीं। 37.304, 37.304, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो बहुत बेजोड़ तरीके से समझ में आया। लगातार मैं आपको 20 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं। अब आगे देखिएगा, पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा मैं
2 मिनट रिलीव कर लूँ, गला मेरा दर्द करने लगा, सिर्फ 2 मिनट आराम करता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन बताता हूँ। जल्दी से नोट डाउन करिए आप लोग। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 1296 या 12.96 वर्ग है, 36 का है तो 1296 प्लस 0.1296 प्लस 0.00 1296 प्लस 0.0000 1296, 4 जीरो था इसमें, 000, हाँ 1296। अब देखिए घबराइए नहीं कि आप यहाँ डेसिमल है, कुछ नहीं, डेसिमल तो कोई मतलब ही नहीं है। ये 1296 किसका वर्ग है? 36 का, ठीक है ना, किसका है? 36 का। तो ध्यान दीजिएगा 36 का वर्ग 1296 हर जगह है, एक जोड़ा है मतलब एक अंक को आंसर आएगा, लेकिन 36 में 2 अंक है तो 3 पॉइंट क्या लिख सकता हूँ 6। यहाँ पे 2 जोड़ा है तो दशमलव बाद 2 अंकों 2 जोड़ा मतलब 2 अंकों में आंसर 3 और 6, और यहाँ पे 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा मतलब 3 अंकों में, 36 में 2 अंक है 0 3 6, और 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा मतलब 4 अंकों में, 36 में 2 अंक है 0 0 3 6, और सबको क्या कर लीजिएगा? प्लस कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा ये 6 6 9 और ये 3 मिला लीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 3.996 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ये दिख रखा है सेम ऐसे ही क्वेश्चन है कि 6084 78 का वर्ग है, 78 का वर्ग है तो यहाँ पे 60.84 प्लस 0.6084 प्लस यहाँ पे 0.006084 प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 0.00006084। एकदम अच्छे ध्यान दीजिएगा, मैं इसका भी सॉल्यूशन दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या करें? 6084 किसका वर्ग है? 78 का। घबराइए नहीं, 6084 78 का वर्ग है तो एक जोड़ा मतलब एक अंकों में, दशमलव बाद एक अंकों में, लेकिन 78 में 2 अंक हैं तो 7.8, और यहाँ 2 जोड़ा मतलब 2 अंकों में 0 दशमलव के बाद, तो 78 में 2 अंक है 7 8, यहाँ पे 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा तो दशमलव बाद 3 अंकों में, 3 जोड़ा मतलब 3 अंकों में, 78 में 2 ही अंक है 0 7 8, और यहाँ पे 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा मतलब दशमलव बाद जो आंसर आने वाला है 4 अंकों में, 4 जोड़ा मतलब 4 अंकों में, 78 में तो 2 ही अंक है 0 0 7 8, और सबको क्या कर लीजिएगा? प्लस ये 8 8 7 15 की 5 हंस लगे, 8 7 15 16 की 6 हंस लगे, 8 7 15 16 की 6 हंस लगे, 7 1 8। एकदम बिल्कुल समझ में आया होगा। 8.6658 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 8.6658 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। लिख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मैं इंक डाल देता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ क्वेश्चन। नोट डाउन कर लीजिए तब तक आप। बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन का टॉपिक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंच चुके हैं हम लोग एसडी यादव सॉल्यूशन से, स्क्वायर एंड क्यूब चैप्टर से, और अभ्यास प्रश्न के एक एक क्वेश्चन। और मैंने कहा है
कि क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो, मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको। और ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा है भाई साहब कि एसडी यादव को बुक को हल्के में मत लीजिएगा, पसीना छूट जाता है। अच्छे अच्छे टीचर्स की बात कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे टीचर्स की बात कर रहा हूँ भाई साहब। वो अभ्यास प्रश्न से एक एक क्वेश्चन पढ़ाते ही नहीं, जानबूझकर नहीं पढ़ाता, उनको पता है कि मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि जब तक वो बंदा रिवाइज नहीं करके जाता ना तब तक वो फंस ही जाएगा। और मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ तो एसडी यादव का सॉल्यूशन मिला लीजिएगा, एसडी यादव का सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। एक दो क्वेश्चन का चाहे जो एसडी सॉल्यूशन से मिल जाए, बाकी कुछ नहीं, बाकी मैं अपने से यहाँ पे जो है मेथड यूज करता हूँ, मिला लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, बहुत बेहतरीन टॉपिक क्वेश्चन नंबर 23। तीसरे टाइप्स पे हम लोग आ चुके हैं। तीसरा टाइप्स क्या है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा टाइप्स क्या है कि जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो, जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो। क्वेश्चन नंबर 23, अब देखिएगा, अंडर एक्स डिवाइड अंडर रूट में 441 बराबर 0.02 है, तो यक्स का मान बताओ। यक्स का मान बताना है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। ये अंडर रूट एक्स ऐसे लिख दिया, डिवाइड मतलब बटे, और ये अंडर रूट 441 यहाँ लिख दिया, और बराबर 0.02 को ऐसे ही छोड़ दिया। बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं। अब लिख दीजिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब आपके मन में ये चल रहा होगा मेरे को कैसे पता दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब एक साइड में या तो लेफ्ट हैंड पे या तो राइट हैंड पे, या तो राइट हैंड पे रूट रहे या तो लेफ्ट हैंड पे रूट रहे, तो उस रूट को हटाने के लिए, मतलब ये अंडर रूट को हटाने के लिए मैंने किया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट एक्स बटे 441 बराबर 0.02, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर तो मैंने दोनों का वर्ग कर दिया, और इस वर्ग से ये रूट कैंसिल हो गया। जब अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कर दो ना तो रूट से बाहर सिर्फ एक्स होता है, क्योंकि रूट स्क्वायर से रूट कट भी गया, एक्स बटा 441 बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत गजब का मैंने ये स्क्वायर एंड क्यूब चैप्टर में पार्ट नंबर 2 है कि 3 है, आप जाके देख लीजिए, क्लास 3 या 4 में पढ़ाया हूँ इसका स्क्वायर निकालना। ये 0 पॉइंट लगा, आप 0 पॉइंट लगा दीजिए, घबराइएगा नहीं। यहाँ पे कितना डिजिट है, 2 डिजिट, और 2 का गुणा 2 में कर दीजिए, 2 दूना 4, या ऐसा कर लीजिएगा 4 कह रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक 0 का स्क्वायर डबल 0 के बराबर, एक 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे 2 अंक है, 2 अंक है। अब इस 2 अंक से 2 में गुणा कर दो, 2 दूना 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मैंने 4 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, बिल्कुल समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिएगा, बटे 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तिर्यक गुणा यक्स से कम यक्स, घबराइए नहीं कि दशमलव है, कुछ नहीं घबराइए, 4 एकम 4, 4 चौक 16 की 6 लगे, 4 चौक 16 1 17, ठीक है ना। और यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव, आप भी यहाँ पे 4 अंक के बाद सॉरी यहाँ भी आप भी 4 अंकों के बाद क्या लगा दीजिएगा, दशमलव, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव, हमने भी 4 अंक के बाद, इस 4 से गुणा कराने के बाद 4 अंक के बाद दशमलव मैंने लगाया, तो बहुत बेजोड़ तरीके से आपका आंसर आया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 में बता दे रहा हूँ, यहीं पे छोटा सा है, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क है अपॉन 19 इक्वल 4 है, इक्वल क्या है 4, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जहां क्वेश्चन मार्क होता है मैं वहां x मान लेता हूं, बटे 19 बराबर 4, सपोज दैट 1, परेशान मत होइए, तिर्यक गुणा कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, अंडर रूट x से कम अंडर रूट x, और 19 चौक 76, 19 चौक 76। अब परेशान मत होइएगा, जैसे ही रूट हटाएंगे इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। अब आपको 76 का स्क्वायर निकालना सिखाया हूं, कैसे, ये 7 गुणे ये 6 गुणे ये 2, गुणा कर लीजिए, 7 छंग 42, 42 दूना 84, अब इस 7 का वर्ग 49, इस 6 का वर्ग 36, और एक चीज मैंने और बोला था, यहाँ डबल डिजिट से कम नहीं ज्यादा होगा चलेगा, यहाँ भी डबल डिजिट से कम नहीं ज्यादा होगा चलेगा, डबल डिजिट से कम नहीं ज्यादा होगा चलेगा। अब जैसे कोई बच्चा नया देख रहा होगा, अगर सोचा कि सर यहाँ 3 होता तो 3 का वर्ग 9, लेकिन मेरे को डबल अंक चाहिए थे, 0 9 कर देते, समझ में आ रही कि नहीं,
डबल अंक चाहिए, उससे कम नहीं, यहाँ भी डबल अंक चाहिए, उससे कम नहीं, ज़्यादा होगा चलेगा। अब इस 84 को नीचे ला के जोड़ दो। कैसे जोड़ना है सुनो, स्टार्टिंग का एक अंक छोड़कर जोड़ना। अब कुछ बच्चों के मन में सारा पीछे भी तो छूट गया, पीछे छूट गया उससे कोई दिक्कत नहीं, आपका रूल है आगे से एक अंक छूटना चाहिए, ठीक है ना। अब आप इसको जोड़ दीजिए। अब यहाँ देखो खाली है, अगर 0 0 मान दोगे तो कोई दिक्कत है नहीं। 6 में 0 जोड़ दिया 6, 4 3 7, अब 8 में 9 जोड़ दिया 8 8 16 17 की 7 हाथ लगे 1 4 1 5, 57 76 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिएगा, x बराबर 57 76 इसका आंसर आ गया। x बराबर 57 76 इसका आंसर आ गया। नोट डाउन कर लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं इस बैच में बता दे रहा हूं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगा फिर अगर ज्यादा बताएंगे तो। क्वेश्चन नंबर 25 तक लिख लीजिए बस, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं 1694 अपॉन क्वेश्चन मार्क प्लस 14 इक्वल 25। बिल्कुल परेशान मत होइए, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन इस बैच का, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आप ऐसे ही लिख दीजिएगा 1694 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे x 25 प्लस 14 को उधर किया माइनस 14 कर दीजिएगा। अचर पद को एक तरफ कर दीजिएगा, चर को एक तरफ रहेगा। अभी मैंने आपको बताया था चर किसे कहते हैं, जिस अंक में ABCD के अक्षर लगे होते हैं वो चर होता है, और जिस अंक में ABCD के अक्षर नहीं होते हैं वो अचर पद होता है। अचर पद को हमेशा राइट हैंड पे रखा जाता है और चर को हमेशा लेफ्ट हैंड पे रखा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1694 बटे x बराबर 5 में 4 गए 1 और 2 में 1 गए 1। एकदम अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ लिख दीजिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्यों मैं आपको समझा रहा हूं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। मैं क्यों कह रहा हूं वर्ग करने पर, क्योंकि हमने कहा एक साइड में अगर रूट्स है और एक साइड में नहीं है तो उस रूट्स को हटाने के लिए हमें करना पड़ता है दोनों पक्षों का वर्ग। और ध्यान दीजिएगा ये रूट्स दोनों के ऊपर हो, यहाँ भी और यहाँ भी, या तो यहाँ भी बटे हो तो वहाँ के दोनों के ऊपर रूट्स हों। अगर एक पक्ष में रूट्स है और एक दूसरे पक्ष में रूट्स नहीं तो उस रूट्स को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। 1694 बटे x बराबर 11, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया बकायदे एकदम। इस स्क्वायर से रूट पूरा कट गया, बचा 1694 बटे x और 11 का स्क्वायर 121। सपोज डेट मैंने 1 मान लिया। अब देखिए ये 121 से कटेगा 11 11 में 121, समझ में आ रहा है कि 11 से मैंने 121 को काटा 11 बार गया और 11 से 1694 काटू 11 एक कम 11 और 16 में जब 11 कट गया 5 बचा तो 9 में चला गया तो 59 हो गया। तो 59 बाद 11 बचे 55, अब 59 में 55 माइनस 4 बचा 4 11 चौक 44। अभी और कटेगा 11 एक कम 11 और 11 से काटा 11 एक कम 11, 15 में 11 कट गया 4 बचा 4 इसमें 44 11 चौक 44 3 एक गुणा यक्स से कम यक्स और 14 एक कम 14। आपका आंसर आ गया x बराबर 14। तो दोस्त कैसा लगा आज का टॉपिक आपको? मैं एक एक क्वेश्चन आपको आज एक्सप्लेन किया SD यादव से, एक एक क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक आपका सॉल्यूशन दिया। और आज आप आज ये सोचे होंगे कि मैं ट्रिग्नोमेट्री क्यों नहीं पढ़ाया, तो बिल्कुल आप घबराइए नहीं, ट्रिग्नोमेट्री भी वीडियो शूट करूंगा। बस कल दोनों वीडियो शूट होगा, कल महामैराथन स्क्वायर एंड क्यूब पर लेकर आ रहा हूँ और प्लस ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो भी लेकर आ रहा हूँ। थोड़ा आसान नहीं होता है, जो है इतनी ज़्यादा गर्मी में क्लास लेना, फैन नहीं चलता रहता है, हालत सी खराब हो जाती है 1-1.25 घंटे की क्लास लेने में। तो चलिए दोस्त अब हम आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बस दोस्तों आपके साथ एक छोटी सी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और 1-1 घंटे की क्लास है, जिस बच्चों को मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती हमारा वीडियो उसको प्रोवाइड करिए और उस तक भेजिए। और थोड़ा सा रिक्वेस्ट, आप जितने भी सोशल मीडिया जो है आप यूज़ करते हैं, वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या ट्विटर हो या जो है व्हाट्सएप हो,
तो जितने भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं सब पे मेरे वीडियो को चिपका डालो आप लोग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। और मेरे चैनल का नाम है रेंजर्स क्लासेज अमेठी। तो दोस्त अब हम आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद।